स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर और शिक्षक बहाली की नियमावली आते ही शिक्षक बहाली की तैयारी तेज कर दी गई है। शिक्षक बहाली की तैयारी शुरू कर दी गई है और इन्हीं कड़ी में हम विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे, यानी कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वित्त विभाग के पास वेतन आदि को लेके जो प्रस्ताव वगैरह सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और नए सिरे से जो भी आप सुन रहे थे कि इतने पद हैं इस क्लास के लिए, इस टीचर के पद इतने पद सृजित हैं, यानी कि प्राइमरी के लिए इतने पद आएंगे, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, माध्यमिक, ये सारी चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो शिक्षक बहाली से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। कुछ देखिए, कुछ ऐसे भी यहाँ जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी पदों पर इस बार बहाली होगी जो पहली बार होगी, है ना। अभ्यर्थियों की संख्या से ज्यादा पद, यानी कि अभ्यर्थियों की जो संख्या है उससे ज्यादा पद पे शिक्षकों की बहाली होगी और सारे पदों को विभाग कैसे भरेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी शिक्षक, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के पास ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि सारे पदों को वो कैसे भरेगी। और नए सिरे से, यहाँ आप देख सकते हैं कि नए सिरे से जो पद सृजित होंगे ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ सूबे के स्कूलों में 50,000 से अधिक नॉन टीचिंग स्टाफ की होगी बहाली, यानी कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की दोनों की बहाली होगी और इस पदों की सृजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले से जो आप पद सुन रहे थे कि 80,000 प्राइमरी में, फिर 1,30,000 जो आएगी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में, तो ये सारे चीज़ों को कैसे खत्म कर दी गई है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग पद सृजन की तैयारी में जुट गई है और वेतनमान आदि जो भी शिक्षकों या गैर शैक्षिक जो पद होंगे उनको वेतनमान आदि जो दी जाएगी, उसके लिए वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार की, उसको प्रस्ताव भेज दिया गया है और वहां से मंजूरी मिलेगी और सारी तैयारियां जो है सो शुरू कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से और तेज तैयारी शुरू की गई है। क्या कुछ है सारी जानकारी आपको एक एक करके मैं देता हूं। पद सृजित किए जा रहे हैं और इसके तहत जो गैर शैक्षिक पद, यानी कि कह सकते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की जो बहालियां होंगी उसमें सबसे पहली बार जो बहाली हो रही है, आज तक स्पष्ट पोस्ट के लिए बहाली नहीं हुई थी, वो आपकी है प्रयोगशाला सहायक, जो कि 28,000 पद सृजित हो चुके हैं और 28,000 पदों के लिए बहालियां आ सकती है इस जो नई जो नियुक्ति होगी उसके तहत। और 28,000 अपने आप में काफ़ी होती है, तो आप वेट कीजिए, बहुत ही अच्छी खबर आपको मिलेगी। और इसी के साथ साथ लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालयाध्यक्ष जो होते हैं, यानी कि लाइब्रेरियन के जो पोस्ट होते हैं, उसमें भी आपको 75 कह सकते हैं कि 7519 पदों पे इस लाइब्रेरियन के लिए भी बहाली होगी। और साथ ही साथ एक परिचारी यानी कि कह सकते हैं 4th ग्रेड की भी विद्यालयों में बहाली होगी, जिसके लिए सृजित पद की हम बात करें तो 12,842 पद सृजित किए जा रहे हैं। ये नए पद हैं और उसके साथ ही 6421 पे कंफर्म कर दिया गया है कि परिचारियों की बहाली होगी। अब जो बात आप सुनते आ रहे थे कि 2 लाख 2.5 लाख जो बहाली होगी, तो इस लाइन को देखिएगा तो सारे चीज़ों को आप समझ पाइएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगरीय जो निकाय थे या पंचायती राज के तहत जो सृजित पद थे पहले से, उन पदों को सरेंडर कर दिया गया है, यानी कि खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और नए तरीके से शिक्षकों के पद क्रिएट किए जाएंगे, जनरेट किए जाएंगे और उन्हीं पदों पर जो है सो नई बहाली होगी और नई नियुक्तियां होगी इस नई नियमावली के तहत। आइए और भी बातें हैं। अगर मैं, जैसे कि मैंने बात किया कि अभ्यर्थियों की संख्या से ज़्यादा पद और सभी पदों को भरने की जो चुनौती होगी, तो +2 लेवल की बात मैं करूंगा, यानी कि हायर सेकेंडरी की बात करूंगा। और इसमें जो भी विषय से आप बिलोंग करते हैं, यदि आपने बीएड और पीजी कर रखा है तो आपके लिए भी यह मौका हो सकता है। बशर्ते इंतजार ये करना होगा कि आयोग क्या डिसाइड करती है, ये थोड़ा सा वेट करने वाली बात है। लेकिन जो खबर है उसको आप देख लीजिए। यहाँ आप देखिएगा तो हायर सेकेंडरी के लिए रिक्त पदों के आधे भी जो हैं स्टेट पास अभ्यर्थी नहीं हैं। जो भी रिक्तियाँ
आने वाली है ना, उसके आधे भी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हैं। यहाँ पूरी खबर को आप देखिएगा तो विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की सभी खाली सीटों को भरने की चुनौती आने जा रही है। चुनौती इसलिए आने जा रही है कि जितने पद पे बहाली आएगी ना, उतना अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। उच्च माध्यमिक यानी कि +2 स्कूलों के लिए पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की सबसे अधिक कमी है। और इसमें स्कूलों की कुल संख्या की हम बात करेंगे तो शिक्षकों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ +2 में आपको अप्रॉक्स 90,000 के करीब रिक्तियां आने जा रही है। जबकि अगर पात्रता परीक्षा पास कैंडिडेट की हम बात करेंगे तो 90,000 कहाँ रिक्तियां आने जा रही है, और वहां पास कैंडिडेट मात्र और मात्र 26,687 ही कैंडिडेट पास हैं। तो आप ही बताइए ये कैंडिडेट क्या उन पदों को भर पाएंगे। और इसी तरह से रिक्तियों की तुलना में 63,000 से अधिक पात्र उम्मीदवारों की कमी है। यानी कि जो भी रिक्तियां आएगी ना, उसमें 63,000 और नए अभ्यर्थी अगर जुड़ते हैं तभी इन पदों को भरा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग को आने वाली है। और जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो +2 के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,33,000 रिक्तियां जो आने वाली है, और इनकी कुल संख्या बहुत ही कम है। और इतने पदों की तुलना में कुल रिक्तियों की अगर बात करेंगे तो 63% के बराबर ही एस्टेट उम्मीदवार हैं। और इसमें भी पास उम्मीदवारों में सर्वाधिक संख्या जो है आर्ट स्ट्रीम से, यानी कि कला संकाय से। आर्ट जो विषय होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोशल साइंस जो होता है, माध्यमिक में सोशल साइंस विषय आप कह सकते हैं, और अपर सेकेंडरी जो होगा, हायर सेकेंडरी, उसमें पॉलिटिकल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर फिलॉसफी हो गया, ये सारे जो हैं कला संकाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी संख्या ज़्यादा है और साइंस वालों की संख्या कुछ कम है। तो ये सारे कुल मिलाकर हम कहें तो शिक्षक अभ्यर्थी जो पास हैं ऑलरेडी, उनकी संख्या कम है। शिक्षक पोस्ट जो आने वाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप इसको जो है, यहाँ जो आप देख रहे होंगे तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि इतने पद जो यहाँ पॉलिटिकल साइंस में आपको दिख रहा होगा, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित हो गया यानी कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद भाषा समूह की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 16,911 जो दिख रहा होगा बिजनेस स्टडीज़ हो गया यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप, ये सारे जो हैं कह सकते हैं कि इतनी रिक्तियां हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस पदों को भरने के लिए जो है सो शिक्षा विभाग अपनी तैयारी में जुट चुकी है, और आप लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। हाँ, विरोध कीजिए अगर आपको नियमावली पसंद नहीं है, क्योंकि ये आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही समझ सकते हैं कि इतने वर्षों से इंतजार का फल अगर ऐसा मिला है तो ये कितना दुर्भाग्य है और कितना कष्ट हो रहा होगा, ये मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों के मन की बात। तो आप ज़रूर विरोध कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी तैयारी को बूस्टअप भी कीजिए ताकि यह मौका आपके हाथ से न जा पाए। तो ये कुल रिक्तियां आपको यहाँ दिख भी रही होगी माध्यमिक स्कूलों में, ये सारे चीज़ को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ तथ्य थे जो मैंने आपको इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।